हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलो, मैंने पहला चैप्टर हाई स्कूल का साइंस का पढ़ा दिया था अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। अब दूसरा मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। ध्यान देना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों पे एकदम फोकस करना, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. What is the acid and what is the base? This is the only key point. Okay. एसिड क्या होते हैं? एसिड सावर इन टेस्ट, चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड. ओके. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर द एसिड्स. ओके. तो वी कैन से दैट इन अ सिंपल लैंग्वेज कि एसिड आर सावर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. ओके, याद रहेगा? चलो, ठीक. और दूसरा बेस क्या होता है? बेस बिटर इन टेस्ट एंड चेंज रेड लिटमस इनटू या टू ब्लू. ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है और ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है? रेड में चेंज करता है. ओके. अब देखो, इसका जो एग्जांपल है इसमें क्या OH आएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो दैट मीन्स वी आर लर्न दैट कि जब हाइड्रोजन आयन आएगा, H आयन आएगा, यानी कि हाइड्रोजन आएगा तो वो एसिड होगा, और जब OH आयन आएगा तो क्या होगा? बेस होगा. ठीक है. ओके, इतना समझ में? देखो, अब कुछ चीज़ें हैं जो पेपर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्या है? विनीगर है, वो एसिड है. और ऑरेंज है, एसिड है. लेमन है, सिट्रिक एसिड है. तो कौन से एसिड उसमें पाए जाते हैं, ये भी जरूरी है. सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन में आते हैं, 1-2 MCQ में आते हैं. तो जो विनीगर है, विनीगर को विनीगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है. विनीगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है. लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है. टर्मरिक में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है. टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है. मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. और आंट और नेटल्स स्टिंग में, ये जो बिच्छू वगैरह आपको डसते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? मेथनोइक एसिड पाया जाता है. तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ये टॉपिक्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इस पर फोकस आपको करना है. ओके, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी. ठीक है, चलिए अब ध्यान ये दीजिए कि इसको हमको क्या करना है? लर्न करना है. तो ये लर्न कर लेना. फिर एसिड क्या होता है? देखो, इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एसिड एंड द बेस सॉल्यूशन. ठीक है, जो एसिड और बेस इंडिकेटर होते हैं वो बताते हैं. इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर का मतलब ये होता है बेटा, इंडिकेट करना. इंडिकेट का मतलब क्या करना? कि बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. नाउ लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? ये नेचुरली इंडिकेट करती है. और ये क्या होता है? पर्पल ड्राई, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है, या लिचिन होती है. अदर एग्जाम्पल आते हैं रेड कार्बेज, ठीक है, कलर पेटल्स, ठीक है, पेट्यूनिया, ठीक है, और टर्मरिक. ये भी सब क्या है? ये भी क्या है? हमारे इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस को बताते हैं. देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? तो देखो, ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक एंड बेसिक क्या मीडिया, उसको चेंज कर देते हैं. तो कैसे चेंज करते हैं? देखो, एसिड इंडिकेटर एंड बेस इंडिकेटर. देखो, ब्लू लिटमस क्या करता है? एसिड को ब्लू से रेड कर देता है, और इसमें क्या होता है? नो चेंजेस होती है. ठीक है, कलर चेंजेस. और जो बेस होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं करती है. रेड लिटमस पेपर क्या करती है? इसमें कोई चेंजेस नहीं करती है, इसमें इसको ब्लू कर देती है. टार्टेरिक एसिड क्या करती है? ये भी याद करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. टार्टेरिक एसिड क्या होती है? टार्टेरिक एसिड कोई एसिड में चेंज नहीं करती है, लेकिन इसको रेड कर देती है. और मेथनोइक एसिड या मेथिल ऑरेंज क्या करती है? इसको रेड कर देती है, इसको येलो कर देती है. ठीक है. और फेनॉल्फेथिलीन क्या करता है? ये कलरलेस होता है, ये इसमें नो चेंज होती है, इसको पिंक कर देती है. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर NCERT. ठीक है, NCERT के लिए. ओके. अब देखो, डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड क्या होता है? कंटेन ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर. जिसमें डाइल्यूट एसिड, जिसमें क्या हो? पानी की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, उसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं. ठीक है.
डाइल्यूट का मतलब घुला हुआ। और कंसनट्रिक एसिड या कंसनट्रेट एसिड क्या होता है? कंसनट्रेट एसिड जिसमें क्या होता है, एसिड लार्ज मात्रा में होता है और वाटर क्या होता है, स्मॉल मात्रा में होता है, उसको कंसनट्रेट एसिड कहते हैं। ओके, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? पहला होता है कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे ये सारे एग्जाम्पल है। तो एसिड क्या है, HCl है। जिंक क्या है, मेटल है। मेटल को जब रिएक्शन कराया तो क्या बना है, मेटल क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर रिलीज किया। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिंक के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना है, जिंकेट बना है, कार्बोक्सिलिक जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर कर दिया। ठीक है। पॉप टेस्ट क्या होता है? देखो जब आप कोई भी चीज़ कैंडल बर्न करते हो और नियर आ टेस्ट ट्यूब जब उसके लेके जाते हो तो हाइड्रोजन गैस के पास जब ले के आओगे ना तो वो पटाखे जैसा पट पट की साउंड करेगी। ठीक है, पुट पुट की साउंड करेगी तो उसको कहते हैं टेस्ट इज द कंडक्टर ऑफ द एग्जामिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन। मतलब वो कहते हैं कि ये क्या है, पॉप टेस्ट है। ठीक है। अब देखो बेस का क्या होता है, जब बेस क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वो भी बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन में। इतना याद रहेगा, गुड। लेकिन बेटा जो जी वाला टॉपिक्स बताया ना इसको आप लोग थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लेना। ओके, चलो अब आता है एक्शन ऑफ द एसिड विद इन द मेटल कार्बोनेट एंड द बाइकार्बोनेट। तो जब ये किससे, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो ये जो रेड वाला कर रहा हूँ ना, जैसे पीछे भी किया हूँ, तो उसको याद करना है। तो ये क्या बनाता है, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल कार्बोनेट और कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर बनाता है। ठीक है। फिर मेटल कार्बोनेट किसके साथ, वाट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर बनाता है। तो याद रखना ये दोनों केस में क्या बनाता है, सेम प्रोडक्ट बनाता है। इसके बाद से होता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चूने पत्थर को, लाइम का मतलब क्या होता है, चूना, चूने पत्थर को क्या करते हो, जब टेस्ट करते हो तो देखो पासिंग दे कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें से पास कराओगे तो क्या होगा, देखो कैल्शियम वो वाटर है, ठीक है, और उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसको रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो क्या बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेशन बनाएगा, यानी कि अवक्षेपण बनाएगा। अवक्षेपण का मतलब वो हिंदी में तो यही अवक्षेपण ही कहा जाता है, बट देख लेना क्या अवक्षेपण होता है। ठीक है। अब इसके बाद से देखो क्या है, इसके बाद से है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो वो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, तो उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ द बेस इज nullified by the an acid and the वाइस वर्सा टू गिवन द सॉल्ट एंड वाटर। जब सॉल्ट और प्लस वाटर देता है तब बनता है। अब देखो रिएक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि मेटल ऑक्साइड का जब एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो ये रिएक्शंस जो है ना बेटा, ये आप लोगों को लर्न करना है। बिना लर्न किए ये कभी आपको एग्जाम में काम नहीं आने वाला, और ये मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि एग्जाम में रिवीजन आप कर सकूँ। अब देखो रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद द बेस। जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जब बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, यानी कि नॉन मेटालिक कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। ठीक है। नाउ एसिड जो है, एसिड क्या है, तो देखो एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन क्या होता था, अभी बताया था। एसिड और बेस जब वाटर सॉल्यूशन में, देखो ये देता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन एसिड, और जो बेस होता है वो OH आयन देता है। तो देखो पहले ही हमने बताया था कि जब OH आयन देगा तो वो बेस होगा, ठीक है, और जब हाइड्रोजन आयन देगा तो वो क्या माना जाएगा, एसिड माना जाएगा। ठीक है, इतनी समझ में आई थिंक इतना बहुत है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में, और ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।